नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो प्रकाश पर्व के मौके पर मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। इसके साथ मोदी जी ने क्या कहा था, याद है आपको? नहीं याद तो हम याद दिला देते हैं। मोदी जी ने कहा था कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम शायद किसानों को समझा नहीं पाए। जरा सुनिए। इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि उस समय करीब 1.5 साल तक किसानों के आंदोलन के बाद सरकार को यह समझ आया था कि वो किसानों को ठीक से समझा नहीं पाए, इसलिए उन्हें ये कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। तो मोदी जी अब जब 13 फरवरी को किसान एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं और किसान आंदोलन पार्ट 2 की वजह से आम जनता को जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, वो जनता मोदी सरकार और पीएम मोदी से सवाल पूछ रही है कि क्या किसानों को समझाने के लिए 2 साल भी कम पड़ गए मोदी जी? 2 साल में भी आप अपनी बात किसानों तक नहीं पहुंचा पाए और किसानों को एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने 2 साल पहले किसानों से वादा किया था, लिखित आश्वासन दिया था कि उनकी सभी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए 18-18 घंटे काम करने वाली मोदी सरकार के पास लगता है समय कम पड़ गया और किसानों के लिए वादों को पूरा करने के लिए समय नहीं निकाल पाई। नतीजा, किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया और जैसे ही किसानों ने ऐलान किया, इधर सरकार ने पुलिस को काम पर लगा दिया। बॉर्डरों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। ऐसे बैरिकेड्स भारत चीन बॉर्डर पर नहीं है जैसे बैरिकेड्स देश के अंदर देश के नागरिकों को यानी कि किसानों को रोकने के लिए लगाए गए हैं। सब छोड़िए, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब सरकार अपने ही नागरिकों पर ड्रोन के जरिए गोले बरसा रही है, जैसे इजराइल ने गजा पर किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आंसू गैस के गोले हैं। तो क्या इसे कहा जाएगा सरकार की तपस्या? 3 साल पहले जब कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली आए थे, उस समय भी किसानों के साथ क्या क्या नहीं किया गया था। बॉर्डरों पर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, कपकपाती सर्दी में पानी की बौछार भी की गई थी, किसानों पर बल प्रयोग किया गया था, न जाने कितने ही किसानों की जान चली गई थी। लेकिन जब किसी भी तरह किसान वापस नहीं गए, तब जाकर सरकार बैकफुट पर आई और किसानों से माफी मांगी थी। लेकिन 2 साल बाद फिर से किसानों के साथ वही बर्बरता की जा रही है। तो क्या इसी तपस्या की बात कर रहे थे मोदी जी? किसानों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये सारी कोशिशें फेल हो गई थी। इसलिए इस बार किसानों को रोकने की तैयारियों को और जबरदस्त किया गया है। कीलें बिछाई गई हैं, टैंकर खड़े किए, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए, भारी पुलिस बल तैनात की गई है। अर्धसैनिक बलों के 5000 से ज्यादा जवान दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन किसान कैसे भी नहीं रुक रहे, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। पुलिस ने ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं, फायरिंग की है। पुलिस ने किसानों को 200 मीटर तक पीछे खदेड़ दिया है। शंभू बॉर्डर पर कुछ प्रदर्शनकारी किसानों को तो पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। क्या इस तपस्या की बात कर रहे थे मोदी जी? इन 2 सालों में किसानों की मांगों को पूरा करने के बजाय क्या सरकार इन तैयारियों में लगी हुई थी कि अगर किसान वापस आए तो उन्हें कैसे रोका जाए, कैसे खदेड़ा जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसानों और सरकार के बीच बात नहीं हुई। 12 फरवरी को सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में बात हुई थी, लेकिन बेनतीजा रही थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बात नहीं बन पाई। लगभग 5 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन सरकार विफल रही। नतीजा, किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया और दिल्ली की तरफ बढ़ दिए। किसानों के साथ हुई बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और अधिकारी शामिल हुए। किसानों की तरफ से इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक के संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के समन्वयक सरवन सिंह पंढेर शामिल हुए थे। लेकिन बैठक से निकलने के तुरंत बाद डल्लेवाल ने कहा कि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध जारी रहेगा। डल्लेवाल ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों का सिर्फ समय बर्बाद करना चाहती। तो 2 साल पहले किसानों से माफी मांगने के बाद सरकार ने उनसे 3 महीने का समय लिया था, लेकिन 2 साल बाद भी सरकार किसानों की मुश्किलों का हल नहीं ढूंढ पाई।
लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने तो न जाने कितने वादे किए थे। बेरोजगारी खत्म करने के, महंगाई खत्म करने के, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के, सब छोड़िए, साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का भी एक वादा किया था। लेकिन जब वो सारे के सारे वादे हवा हो गए तो इन वादों का क्या ही मोल है जो सरकार ने 2 साल पहले किसानों से किए थे। 2022 में किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, उल्टा किसानों को अपने घर परिवार से दूर सड़कों पर रहने को मजबूर होना पड़ा, पुलिस के डंडे खाने पड़े। और अब जब 2024 में किसान सरकार को उसके ही वादे याद दिलाने आए हैं तो किसानों को एक बार फिर पुलिस की लाठियों और गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। इस बार तो पिछली बार से ज्यादा बर्बरता हो रही है। तो कहा जा सकता है कि 2 साल में सरकार ने किसानों को कैसे समझाया जाए, कैसे उनकी परेशानियों का निपटारा किया जाए, इस पर काम नहीं किया, बल्कि इस पर काम किया है कि कैसे किसानों को दिल्ली आने से रोका जाए। और अलग अलग बॉर्डरों से आ रही ये तमाम तस्वीरें और वीडियो इस बात का सबूत हैं कि सरकार अपने ही देश के नागरिकों, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ कितनी निष्ठुरता से पेश आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। व्हाट्सएप पर भी फॉलो कीजिए और हमें बताइए आगे आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी।